ओम शांति शब्द तो आप सबको पक्का हो गया होगा, क्योंकि ये ओम शांति शब्द जो है, अगर उसको अर्थ से हम सोचें, ऐसे ही नहीं ओम शांति शब्द बोल दिया, लेकिन ओम अर्थात मैं वो, शांति अर्थात मैं वो आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आप सोचिए, जब हम अर्थ से ये सोचें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो अपना स्वरूप याद आने से स्थिति भी वही बन जाती। और ये महामंत्र के रूप से हम अपने जीवन में कार्य में लगा सकते। हम सबको अनुभव है, जैसे आग लगती है ना, तो आग को बुझाने के लिए क्या याद आता है? पानी। ऐसे अगर हमारे अंदर कोई भी अशांति हो, किसी भी प्रकार की, जिसको आजकल के शब्दों में टेंशन कहते हैं, और टेंशन सभी को अनुभव है। मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत भी टेंशन का अनुभव नहीं हो। अगर खुद को नहीं होगा तो देखा भी जरूर होगा टेंशन वाले लोगों को। तो जिस समय मन में अशांति आती है, पहले तो मन में ही अशांति आती है, फिर मुख से, फेस से, हाथ पांव सब चलता है। तो जिस समय कोई टेंशन आता है, अशांति आती है, उस समय अगर हम इस महामंत्र को, ओम शांति को अर्थ से याद करें, तो आप सोचिए, आप उस स्वरूप में स्थित होने से टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे। ये ओम शांति शब्द वास्तव में अशांति रूपी आग के लिए पानी का काम करता है। लेकिन अर्थ से, क्योंकि हमें इतना तो आप सबको पता पड़ गया होगा मेडिटेशन से, भाषणों से, तो वास्तव में आत्मा का जो निजी स्वरूप है वो है ही शांत। आप किसी से भी पूछेंगे आपको अशांति चाहिए या शांति चाहिए, तो मेजॉरिटी को शांति प्रिय है। कोई है ऐसे, कोई बुरे काम करने वाले, उसको अशांति प्रिय हो भी सकती है, लेकिन मेजॉरिटी शांति प्रिय। ये सब धर्म जो भी है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जो भी धर्म है, ये तो जिस फैमिली में जन्म लिया उस फैमिली का बन गया। और जब वो धर्म पिता आए, जैसे गुरु नानक जी आए,
तो सिख धर्म पहले नहीं था, लेकिन गुरु नानक जी ने या दूसरे भी गुरु आए, उन्होंने स्थापन किया। धर्म पिता क्राइस्ट आए। क्राइस्ट जी के पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था, लेकिन आत्माएं तो अविनाशी है ना, तो वो किस धर्म में थी? आत्मा का, सभी का, ये तो जो जिस धर्म पिता के शिक्षा पर चला, फॉलो किया, फॉलोअर बने, उस धर्म के बन गए। लेकिन निजी आत्मा का धर्म कौन सा? निजी धर्म है ही शांत। इसीलिए शांति प्रिय लगती। बच्चा हूं और परमात्मा, आत्मा बच्चा परमात्मा पिता को याद नहीं कर सकता। सोचने की बात है। कभी लौकिक बाप को हम कहते हैं, पिताजी हम आपको याद करने चाहते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते। और वो एक जन्म का पिता, और ये परमात्मा तो हमारा अनेक जन्मों का, हर जन्म का पिता है। वो याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं योग लगता? क्यों नहीं रिलेशन जुटता? कारण क्या है कि पहले जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो आत्मा बन के परमात्मा को याद करते हो कि बॉडी कॉन्शियस में, शरीर भान में रह करके कहते हो, ए पिता, अभी आपका पिता कोई है नहीं, मेरा पिता समझो कोई है नहीं, मैं दूसरे को कहूं पिताजी पिताजी हमारी बात तो सुनो, वो सुनेगा क्यों? वो हमारे को देखेगा भी नहीं कि ये मेरे को ही शायद बुला रही। तो क्या है कि हम आत्मा बन के परमात्मा को याद करते ही नहीं है। शरीर भान में जैसे हम मिसाल भी देते हैं ना, जैसे ये देखो तार है, अभी मैं ये समझो टूटी हुई हो और मैं तार का तार से कनेक्शन करने चाहती हूँ। अगर मानो मैं ये गलती कर लूं कि रबर उतारूं ही नहीं, प्लास्टिक है कुछ भी है, ये उतारूं नहीं, और सारा दिन तार को तार से कनेक्शन करने में लग जाऊं, होगा कनेक्शन? गलती क्या की मैंने? ये रबर उतारा नहीं। ऐसे ही आजकल मंदिरों में जाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में, वहां कहते चमड़ा नहीं ले जाना है। क्यों? अशुभ है। तो परमात्मा से मिलने जाते हैं हम, लेकिन चमड़ी और धमड़ी के याद में जाते। जब अपने को आत्मा, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। अगर आत्मा रूप में आप स्थित होंगे ना, तो परमात्मा से रिलेशन, कनेक्शन बहुत जल्दी हो सकता। और जब तक आप आत्मा का परमात्मा से रिलेशन, कनेक्शन नहीं है, तब तक सदा काल का सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम नहीं मिल सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो। क्योंकि अविनाशी है ही परमात्मा, अविनाशी से ही अविनाशी प्राप्ति हो सकती है। हमने 67 वर्ष में देखा है कि शांति की शक्ति जो काम कर सकती है, वो कोई शक्ति काम नहीं कर सकती है। सबसे पहले हमारी आत्मा में जो शांति मिलती है, जीवन जो टेंशन फ्री होती है, खुशी होती है। हम सभी को कहते खुशी अपनी कभी नहीं गमाओ,
खुशी हमारी चीज, और छोटी सी बात आती है खुशी ले जाती। क्या हो गया, जैसे हम तो कहते खुशी नहीं है जीवन में, तो वो कोमा की लाइफ है, बिल्कुल लाइफ नहीं है। खुशी क्यों हमारी बात ले जाती है, बात चली जाती है, बात नहीं रुकती है। देखो आप, बात चली जाती है, लेकिन हमारी खुशी क्यों ले जाए। हम भी तो बात को खत्म करें ना। हम बात को, वर्तमान को नहीं, वर्तमान को देखते रहेंगे, ये क्यों किया, ये क्या किया, कौन है ये, कब तक करेगा, ये होगा, ये कह में चले जाते हैं। भविष्य को नहीं सोचते हैं, वर्तमान जो बीत चुका उसको सोच करके फालतू टाइम एनर्जी सब गवाते। इसीलिए हम सभी को एक स्लोगन याद दिलाते हैं। आप भी एक स्लोगन याद करना, खुश रहना और खुशी बांटना।